सभी के सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं प्रवीण कोचर आज आपको शेयर मार्केट में किस तरीके से हमें प्रॉफिट बुक करना है उसके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि शेयर मार्केट में कितने प्रकार के प्रॉफिट और लॉस होते हैं मेरे हिसाब से। देखिए, मेरे हिसाब से 3 प्रकार के प्रॉफिट और लॉस होते हैं। पहला रियलाइज प्रॉफिट, दूसरा अनरियलाइज प्रॉफिट जिसको हम नोशनल प्रॉफिट भी बोलते हैं, और तीसरा इमोशनल प्रॉफिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इमोशनल प्रॉफिट क्या है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था, अभी कुछ समय पहले ही मुझे पता चला है। तो चलो हम इसी से शुरू करते हैं कि इमोशनल प्रॉफिट या लॉस क्या होता है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड आया ऑफिस में और मुझसे बोलता, यार भाई कल बहुत बड़ा नुकसान हो गया मुझे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? अरे यार कल 50,000 का नुकसान हो गया। मैंने कहा 50,000? मार्केट गिर गया क्या? बोलता नहीं यार, मार्केट तो बहुत बढ़ गया। तो मैंने कहा फिर नुकसान क्यों हुआ? अरे यार, मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मैं पैसे तेरे को दे दूंगा, और एंड वक्त में उसने मुझे पैसे दिया नहीं। अगर वो मुझे पैसे दे देता और मैं लगा देता, और अगर मैं पैसे लगा देता तो कल 50,000 जीत जाता। मतलब पैसा उसने लगाया नहीं, लेकिन अगर लगा देता तो 50,000 जीत जाता। तो ये क्या हो गया? उसका इमोशनल लॉस। ऐसे हम भी करते कई बार, मार्केट गिरता रहता है और हम बोलते हैं अरे यार और गिरेगा फिर लेंगे, और फिर मार्केट गिरा नहीं और बढ़ने लगा, और फिर क्या बोलते अरे यार ले लेते तो और इतना कमा लेते। या जब हमको सेल करना होता है, अरे और बढ़ेगा तब बेचेंगे, और बढ़ा नहीं और मार्केट एकदम से गिरने लगा, अरे यार उतने में बेच देते और प्रॉफिट कमा लेते। तो ये जितने प्रॉफिट लॉस है ना, ये सब इमोशनल है ना। ये सबसे खतरनाक है। हम उसी में ना पूरे दिन दर्द में रहते हैं, अरे इतना हार गए, इतना का वो हो गया। इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इससे बहुत दूर रहना है हमें। मेरे ख्याल से आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरा होता है हमारा नोशनल प्रॉफिट या लॉस। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने अपना 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया था, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि मान लीजिए वो 1 लाख की वैल्यू हमारी 2 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या अब वो 2 लाख रुपए से कुछ खरीद सकते हैं, कोई बाइक खरीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। जब तक आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे तब तक वो पैसे आपके नहीं है। हो सकता है कल मार्केट गिर जाए, 80,000 पे आ जाए, लाख पे आ जाए, 1.25 लाख पे आ जाए, और जितने भी आप प्रॉफिट बुक करोगे तो वो होगा। इसलिए अगर 2 लाख भी पड़ा है और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे तो नोशनल प्रॉफिट भी कोई काम का नहीं है। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। और तीसरा रियलाइज प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हमने बुक कर दिया। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को कि 1 लाख की वैल्यू 2 लाख रुपए हुई थी और हमने 2 लाख रुपए को प्रॉफिट बुक कर दिया। अब हम 2 लाख रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं, वो पैसे हमारे हैं और हम उसको फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रियलाइज्ड क्या होता है, नोशनल क्या होता है एंड इमोशनल क्या होता है। तो इसलिए रियलाइज प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉफिट बुकिंग करते हमें आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम ये सीखेंगे कि हमको प्रॉफिट कैसे बुक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने पोर्टफोलियो को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, एंड नेवर मिक्स बोथ द स्ट्रैटेजी। कभी भी इनको मिक्स मत करना। सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। कोई भी शेयर्स अगर हम 1 साल से ऊपर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद सेल करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। और लॉन्ग टर्म में इनकम टैक्स में कुछ एग्जेम्पशंस भी दी गई है। ठीक है, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप उसको बिल्कुल भूल जाओ। आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट उसका चेक मत करो। हाँ, बस बीच बीच में कभी कभी कंपनी के बारे में ये देखो कि कंपनी इज गोइंग कंसर्न है कि नहीं, है ना, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं क्वार्टरली, ये सब चीज़ें चेक करो। बाकी शेयर्स रख के भूल जाइए। एंड सेकेंड आता है शॉर्ट टर्म। ऐसे शेयर जो हम 1 साल से कम होल्ड करते और सेल करते, वो शॉर्ट टर्म शेयर्स कहलाते हैं। तो शॉर्ट टर्म को हमको 2-3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम उसमें ये करें कि एक प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी बनाए कि हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाना है। फॉर एन एग्जांपल, हमने कहा कि हमें किसी भी शेयर में 10% प्रॉफिट तो लेंगे, उसके बाद ही हम बेचेंगे। तो अगर आपने कोई शेयर्स खरीदा और आपको अगर 10% का प्रॉफिट हो गया और अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है, तो आप उस शेयर्स को वहीं पे सेल कर दीजिए, है ना। फिर उसमें रोइए मत कि अरे प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप उसको शेयर सेल कर दीजिए और वो जो पैसा आएगा फिर उसको आप अगले शेयर्स खरीद लीजिए, तो आप उससे फिर अपना प्रॉफिट बनाते जाइए। एक तो ये कीजिए। दूसरा, लेकिन अगर आपको कभी कभी लगता है कि नहीं
मार्केट बहुत बढ़ रहा है, अपन को अभी नहीं बेचना चाहिए, तो उस केस में आप ये करिए, आप 10% के बाद बेचिए मत, बट फिर आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए 10% के बाद कि भैया अगर मार्केट फिर बाद में गिरता है तो इतना प्रॉफिट तो मैं बना ही लूँ। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इन केस सपोज करो आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा बट टारगेट भी अचीव हो गया है, अब आप फंस गए, अब क्या करना चाहिए, तो उसमें आप ये करिए कि आप 50% शेयर्स बेच दीजिए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज कीजिए आपने 1000 शेयर्स खरीदे 25 रुपीज़ के, मतलब 25,000 रुपये के। अब मान लीजिए 1 महीने या 2 महीने बाद उसकी वैल्यू हो गई 35,000 रुपये, ठीक। तो आप 1000 शेयर्स खरीदे थे, अब आप 500 शेयर्स बेच दीजिए आपको लगता है तो 500 शेयर आपने 17,500 में बेचे, 500 शेयर्स की वैल्यू 12,500 हुई, तो यहाँ पे आपने कितना 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब आपके पास 500 शेयर बचे हैं। अब मान लीजिए कि 35 रुपये से वापस वो 25 रुपये पे आ गया जितने पे आपने खरीदा था, और आपको लग रहा है कि ये फिर गिरने वाला है, तो आप उसको सेल कर दीजिए जिस रेट पे था। तो वही 12,500 की आपकी कॉस्ट थी और ये भी 12,500 बचा, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। बट पूरे पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो हमने 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इस तरीके से भी हम अपनी एक प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ताकि हम लॉस कम से कम कर सकें। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने अभी प्रॉफिट बुकिंग सीखी है कि कैसे करना है, ठीक उसी हिसाब से हमें लॉस बुकिंग करते भी आना चाहिए। जैसे हमने प्रॉफिट में 10% का मार्जिन रखा, उसी प्रकार से लॉस में भी हम 10 या 5 कुछ भी एक परसेंटेज सेट करें, और अगर शेयर्स की वैल्यू उतनी आ जाती है तो हम वहीं पे उसका लॉस बुक करके वहाँ से निकल जाए और किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट और लॉस दोनों की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में एक तरीके से हम और ट्रेड कर सकते हैं जिसे हम इंट्राडे बोलते हैं, जो कि रोज़ खरीदना और रोज़ बेचना होता है। तो उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा, और मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई टॉपिक पे समझना हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी अगली वीडियो में उसको कवर करूँ। और भी कोई आपको सजेशंस देने हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।